जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 में एसएसटी यदि आपने लिया है, तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में जो एसएसटी पूछा गया था यानी सामाजिक अध्ययन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का हम विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ देखने वाले हैं और उसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी किया, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। तो उनको प्रूफ के साथ हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, जो 2024 में एग्जाम हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। आइए पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और पहले ही हम आपको बता दें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी जो 2024 में पेपर हुआ है, सीटेट ने जो लिया है उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार का जो मानचित्र है, दक्कन के पठार का मानचित्र का रंग आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपसे यही पूछ रहा है कि भाई जो दक्कन का पठार है, ठीक है ना, दक्कन के पठार के मानचित्र का रंग क्या है। अगर आप दक्कन की पठार देख रहे हैं तो मानचित्र में उसका रंग कैसा होगा, नारंगी, भूरा, हरा या पीला, किस रंग से दक्कन का पठार दर्शाया जाएगा, आपको बताना है। हम लोग जब एनसीईआरटी कर रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे, मानचित्र के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए, बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान से समझिए मेरे भाई। जब भी आप दक्कन के पठारों को मानचित्र में दर्शाएंगे तो पीले रंग का प्रयोग होगा। किस रंग का प्रयोग होगा? पीले रंग का प्रयोग होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, मानचित्र एक भौतिक मानचित्र है, ठीक है ना, एक राजनीतिक मानचित्र है। 2 मानचित्र होते हैं जिसमें भौतिक मानचित्रों में पठार आमतौर पर ऊंचाई दर्शाने के लिए पीले या भूरे रंग के विभिन्न रंगों से दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। पठार जो होते हैं आमतौर पर ऊंचाई दर्शाने के लिए पीले या भूरे रंग में दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। हरा रंग आमतौर पर निचले मैदानों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मैदानी क्षेत्रों के लिए मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, जो निचले स्तर पे होते हैं, सामान्य समतल होते हैं, उनमें हरा रंग का प्रयोग होता है। और जो पठार होते हैं, जो ऊंचाई पे होते हैं, उसमें पीले रंग या हल्के भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जबकि गहरा भूरा रंग पहाड़ों के लिए दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भूरा रंग मानचित्र में किसके लिए दर्शाया जाता है? पहाड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए दक्कन के पठार को मानचित्र पर पीले रंग से दर्शाया जाएगा, जो इसकी मध्यम ऊंचाई को दर्शाता है। पठार चूंकि मध्यम ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए मध्यम ऊंचाई को दर्शाने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विकल्प हमारा 4 सही है, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रण करने के उपायों का चयन कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन करिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। कौन से विकल्प ठीक होंगे? किसके लिए कह रहा है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए पूछ रहा है मेरे भाई, कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब सही विकल्प का चयन करके बताना है आपको कि केवल ए बी सी सही है, या केवल ए सी डी सही है, या फिर ए बी और डी सही है, या फिर बी सी और डी सही है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सेकंड होगा, यानी केवल ए सी और डी विकल्प जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही होंगे। कैसे सही होंगे, आइए उस पर विस्तार से हम समझते हैं। देखिए, मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रण करने वाले उपाय जो हैं वो निम्नलिखित उपाय आपके सामने दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है मल्च बनाना। तो मल्च बनाना क्या होता है? यह जमीन को पुआल या अन्य सामग्री से ढककर मिट्टी को बारिश की बूंदों के सीधे प्रभाव से बचाता है
और पानी के बहाव को कम करता है। ये तो हो गया मल्च बनाना, और ये भी एक तरह के मृदा अपरदन रोकने के लिए कारगर है। बात समझ में आ रहा है? अगला क्या है? वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या होता है मेरे भाई? तो ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। ये दूसरा हो गया मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। तीसरा, बीज की बीज की फसल उगाना, मतलब मुख्य फसल के बीच में अन्य फसलें उगाने से मिट्टी को लगातार आवरण मिलता है, जो मिट्टी की सतह को अपर्दन होने से बचाता है। ठीक है ना? तो ये तीनों उपाय जो हैं मृदा अपर्दन के लिए बेस्ट हैं, इसलिए ए, सी और डी ये तीनों सही है। चौथा सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो अति चराई है उससे क्या होता है? उससे वनस्पति आवरण हट जाता है, जिससे मिट्टी का अपरदन और क्षरण होता है। इसलिए यह नियंत्रण का उपाय नहीं है, बल्कि यह कारण है मृदा अपरदन का। बात क्लियर हो रहा है? आप समझते चलेंगे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ में इसके हम विस्तृत व्याख्यात्मक हल को भी समझ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है ना? अब ए कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बी कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से, ठीक है ना, कितना 32.5 डिग्री, ठीक है ना, 33.5 डिग्री पे कोण बनाती है। अब दो विकल्प आपके सामने है, कह रहा है कि दोनों में से कौन से विकल्प सही हैं। सही विकल्प का आपको चयन करने के लिए कह रहा है कि क्या केवल ए सही है या बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है। अब आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, बिना समय गंवाए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसके सही उत्तर को हम समझ रहे हैं। तो इसका जो विकल्प होगा वो केवल ए सही है, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने घूर्णन और परिक्रमण दोनों गतियों को पढ़ा था कि घूर्णन से क्या होता है और परिभ्रमण से क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था क्लास में। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्या बातें हैं उसको आइए समझते हैं। देखिए, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना वास्तव में घूर्णन कहलाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। विकल्प बी गलत क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, लेकिन अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसलिए बिल्कुल जो विकल्प बी है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? बताइए, अकबर ने किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, अकबर के अगर वतन जागीर की बात करें तो यह सिसोदिया राजपूतों को दिया था। विकल्प 3 सही हो जाता है। अकबर ने, देखिए, वंशागत भूमि, ठीक है ना, वंशागत भूमि थी जो मुगल बादशाह अकबर, वतन जागीर होता क्या था? तो वतन जागीर एक वंशानुगत भूमि होती थी जो मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थानीय सरदारों को उनकी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए दी जाती थी। सिसोदिया राजपूत उन प्रमुख सरदारों में से थे जिन्होंने ऐसा अनुदान पाया था, जिन्हें ऐसे अनुदान मिले थे। बात क्लियर हो रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन है कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, और दूसरा कथन है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का, ठीक है ना, अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। अब कौन से विकल्प सही हैं? चार विकल्प आपके सामने है, इसको हम आपको पढ़ाए हैं। देखिए, सभी प्रश्न एनसीईआरटी से बन रहे हैं और आप वीडियो जा करके देख लीजिए। एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाया है क्लास 6, 7, 8 का, उन सभी
वीडियो से ही प्रश्न बने हुए हैं, 1 साल पहले के प्रश्न हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं एक। ठीक है? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, वो विकल्प 4 होगा, यानी ए गलत है लेकिन बी सही है। क्यों गलत है और क्यों सही है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता की नीति के तहत दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च या सर्वोपरि था। ठीक है ना? और इसलिए ये गलत है। और विकल्प जो कथन बी है वो सही है। क्यों सही है? कि कंपनी ने जोर दिया कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी भारतीय राज्य को हड़पने की धमकी देने के लिए उचित थी। ठीक है ना? सर्वोच्चता जो नीति थी उसके तहत कंपनी का जो दावा था कि हमारा अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन विकल्प ए क्या कह रहा था कि कंपनी का अधिकार सर्वोपरि नहीं है। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर्वोच्चता की नीति ये कहती थी कि कंपनी का ही अधिकार सर्वोपरि है। और कथन भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि कंपनी ने जोर दिया कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी भारतीय राज्य को हड़पने की धमकी देने के लिए उचित था। मतलब वो किसी भी भारतीय राज्य को धमकी दे सकता था उसे हड़पने के लिए। ठीक है?